गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदरता जी, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र संस्था से श्री राजन स्वामी जी पधारे हैं। अध्यात्म के बारे में आज हमें वो कुछ बताने वाले हैं। फाजिलका के कुछ वरिष्ठ पत्रकार भाई मंदिर में मौजूद हैं, जो अध्यात्म के बारे में कुछ सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और स्वामी जी उनका सरलता से जवाब देंगे। शहरवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो एक परमात्मा कौन है। सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, लेकिन वो एक कौन है, उसकी पहचान क्या है। दुनिया कहती तो है कि परमात्मा एक है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक एको सिमरिए जन्म मरण बुझाए। वेदों ने कहा एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। बाइबल ने कहा कि सुप्रीम टू गॉड इज ओनली वन। कुरान ने कहा कुल्लू अल्लाह है, कि सारी दुनिया का वो मालिक एक है, लेकिन एक है कौन। सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो फिर इतने झगड़े क्यों। ये सब पत्रकार भाई स्वामी जी से सवाल जवाब करेंगे और स्वामी जी उनका जवाब देंगे। आज हमारे बीच में फाजिलका से एबीपी न्यूज चैनल के अमृत सचदेवा जी, संदीप अग्रवाल जी, ये स्वामी जी से सवाल पूछेंगे और स्वामी जी उनका उत्तर देंगे। स्वामी जी, आप फाजिलका पहुंचे हो, यहाँ आप कितने दिन हो गए और संगत को मिलकर आपको कैसे लगे? मैं तो कल ही आया और कल प्रस्थान कर जाऊंगा। यहाँ धार्मिकता अच्छी है, सबकी रुचि है अध्यात्म में और ये अच्छा संकेत है, लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। अध्यात्म में जाने के लिए संसारिक कामकाज के साथ कैसे जाया जा सकता है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते? वैसे तो इस संसार की प्रवृत्ति है कि सबको विरक्त नहीं बनाया जा सकता और न सबको ग्रस्त बनाया जा सकता है। एक सामंजस्य होना चाहिए। हर गृहस्थी का घर एक मंदिर होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि हमारी बस्ती में, नगर में मंदिर बन गया है, तो घर भोगशाला नहीं है, घर भी योगशाला होनी चाहिए। माता पिता प्रतिदिन ध्यान करें, हवन करें, परमात्मा का चिंतन करें, बच्चे वहाँ बैठे, तो देखा जाए तो गृहस्थ जीवन सबका आधार है। जैसे वृक्ष का आधार जड़ होता है, तना होता है, उसी के आधार पर पूरा वृक्ष रहता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ सभी गृहस्थ के आधार पर ही फलते हैं। हर गृहस्थी के घर में स्वाध्याय होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, भक्ति का रस फैलना चाहिए। यदि गृहस्थ जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे तो वानप्रस्थ और संन्यास की अवस्था आने से पहले एक बहुत बड़ी सुदृढ़ स्थिति बन जाती है अध्यात्म में प्रवेश करने की। स्वामी जी, धर्म को लेकर एक बात कही जाती है कि धर्म मुक्ति का मार्ग होता है, तो अब कई लोग धार्मिक होकर भी, मंदिर आकर भी मुक्ति के मार्ग को तरसते रहते हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग है क्या? देखिए, मंदिर आने से कोई धार्मिक नहीं होता। धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो धर्मशास्त्र मनुस्मृति में बताया गया। पहला धैर्य, द्वितीय क्षमा, दमः, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, शौच आंतरिक और बाह्य पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य का आचरण और क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण जिस व्यक्ति में है केवल वही धार्मिक कहला सकता है। आप मंदिर जाएं, गिरजाघर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है धर्म और अध्यात्म का। स्वामी जी कहते हैं कि कुरीतियां कहीं भी हो सकती हैं, समाज में तो है ही, लेकिन धर्म क्षेत्र में कई कुरीतियां आ चुकी हैं। जैसे कि अक्सर शिवरात्रि पर भांग बांटी जाती है, कि ये भगवान शंकर जी का प्रसाद है, वाकई में प्रसाद है क्या? शंकर जी भांग पीते हैं? देखिए, इस सृष्टि का नियम है, आप स्वादिष्ट खीर बनाएंगे तो कुछ घंटों के बाद उसको खराब होना ही। कोई भी चीज अच्छी होती है, उसे समय के अनुसार विकृति आती है। धर्म क्या है? परम सत्य ही धर्म है। लेकिन धर्म का जो पालन करने वाले लोग हैं उनमें समय के प्रभाव में विकृति आती जाती है। जब शिक्षा का प्रकाश नहीं होता है तो शंकर जी ने न कभी भांग पिया, न पीते थे, न कभी पिएंगे। वैसे कोई भी सच्चा साधु, संत, महात्मा भांग, गजा,
बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि किसी भी तरह का तामसिक और रजोगुणी आहार साधना में बाधक होता है। रजोगुणी आहार क्या है? बहुत तीखी तीखी मिर्चें, खट्टे, बहुत गरम, बहुत उत्तेजक पदार्थ, गरम मसाले, इसका सेवन भी रजोगुणी व्यक्ति को ही प्रिय होता है। कोई भी साधना करने वाला इसका सेवन नहीं कर सकता। और मांस, शराब, किसी तरह का नशा, जो दुर्गंधित पदार्थ होते हैं, इसका सेवन तो साधना वालों के लिए सत्य वर्जित है। आपने भर्तृहरि के वैराग्य शतक में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि विश्वामित्र पराशर प्रभृत्यो वा तम पर्णस्ना ते अपि स्त्री पंकजम सुललितम मोहम गता। विश्वामित्र और पराशर ऋषि वाई जल और पत्ते का सेवन करते थे। आजकल कलयुग में कोई भांग के लोटे चढ़ाकर, गांजा पीकर ये कहता है कि ये प्रसाद है और शंकर जी भी पीते थे, तो ये शंकर जी का नाम कलंकित करता है। कोई भी सच्चा साधु महात्मा कलयुग में भी कोई ये भांग, गांजा, तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। वो तो शंकर जी तो सच्चु के महान योगी हैं, वो भला सपने में भी क्यों ऐसा कर सके। आपने भी कहा और पहले जितने साधु संत महात्मा आए उन्होंने भी कहा कि घर में रह के परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे आपने भी कहा घर कोई भोगशाला नहीं है, लेकिन पुराने समय की बात करें, साधु संत घर भर छोड़ के जंगलों में जाके कई साल प्रार्थना में लीन होते, तो उसमें और इसमें कैसे फर्क होता है? इसमें ये देखिए, गृहस्थ जीवन में एक सीमा है। गृहस्थी को अर्थोपार्जन करना होता है, परिवार का खर्च चलाना होता है, 8-10 घंटे कार्य करना होता है। वो ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग के लिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से ज्यादा देना उसके लिए कठिन होता है। जो ऊंचे स्तर की साधना जिनको करनी होती है, जिनको 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लगातार साधना करके ऊंचाई पर पहुंचना होता है, उनके लिए वनों में जाने का नियम है। अब वन में चले गए, आज सुख सुविधा वाला आश्रम बना लिए, वहां भी गृहस्थी जैसी एक माया का साम्राज्य इकट्ठा कर लिए, तो कोई लाभ नहीं है। प्राचीन काल में जो भी ऋषि मुनि, योगी, यति वनों में रहते थे, वो घोर साधना के उद्देश्य से जाते थे। हाँ, गृहस्थ की एक मर्यादा है। जैसे मैंने कहा, हम गृहस्थ जीवन 25 से 50 साल तक जो यापन कर रहे हैं, हमारा हमारी मानसिक शांति बनी रहे, हम भौतिकता में न डूबे, इसलिए मनुष्यों ने विधान बनाया है कि घर में 1 घंटा, 2 घंटा, आधे घंटा प्रतिदिन ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी से चाहें कि हम बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, तो नहीं। जैसे आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा पद दिलवाना चाहते हैं, तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, ताकि ऊंची शिक्षा मिल जाए। हम अपने गांव के या छोटे से नगर की पढ़ाई से बड़े पद पर नहीं पहुंचा सकते। उसी तरह से जिसको समाधि के चरम तक पहुंचना होता है, वो एकांत में लंबे समय तक ध्यान करता है, तभी उस आत्मा को परमात्मा का अंश बताया गया, आत्मा को उस परमात्मा का हिस्सा बताया गया, फिर उसको छोड़ के समाज में या कलयुग में क्यों भेजा जाता है? क्या आत्मा को परमात्मा का हिस्सा बताया गया, अंश बताया गया, रोशनी बताया गया है, फिर उस परमात्मा को छोड़ के उसको संसार के जीवन में क्यों भेजा जाता है? ये तो सृष्टि चलेगी कैसे? ये जो परमात्मा है वो प्रेम, शांति, आनंद का सागर है। और सच बात तो ये है कि परमात्मा जिसको कहते हैं गीता में उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इत्युक्तः, उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही परमात्मा है। उसके सत अंग का जो स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, उसकी लीला बेहद मंडल में होती है। जो सच्चिदानंद परमात्मा की लीला परम धाम में होती है, उनके सपने का मन स्वरूप मोह सागर में आदि नारायण के रूप में प्रतिबिंबित होता है। और आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास ये संसार के सारे प्राणी हैं, जिनको हम जीव कहते हैं। शुद्ध चेतना जब माया के संपर्क में आती है तो उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जीव में स्वभावतः विकार होता है। सृष्टि का कार्य तभी चलेगा जब सत्व रज तम हो। सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञान की स्थिति होती है। रजोगुण में कर्म होता है। तमोगुण में अज्ञानता का अंधकार होता है। तो सत्य जो है ज्ञान की वृद्धि करता है, रजोगुण में कर्म होता है, और तमोगुण से प्रलय होता है, क्योंकि विनाश को देने वाला होता है। तो इस सृष्टि में तीनों गुण हैं। स्वाभाविक है कि जो भी प्राणी रहेगा कर्म के फल के बंधन में रहेगा, और ये सृष्टि के चलने के लिए आवश्यक है। जन्म है तो मरण है, मरण है तो जन्म है। तो ये चक्र चलता रहेगा। ये प्रकृति का शाश्वत सत्य नियम है, और इसको बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जाता से ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है उसको मरेगा, जो मरे है उसको जन्म लेना है। सुख और दुख का, जन्म और मरण का, अज्ञान और अज्ञान का, सत्य और असत्य का यहाँ संघर्ष चलता रहेगा। इसकी प्रवृत्ति है। धरती में कई संत हैं, दुनिया में कई संत आए, अभी भी कई संतों के रूप में
इस सृष्टि में काम कर रहे हैं, ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा संत सच्चा है, कौन सा झूठा है, कौन सा अपना धंधा चला रहा है और कौन सा लोगों को परमात्मा से मिला रहा है? इसके लिए अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की पुकार सुननी चाहिए। कोई भी संत यदि वेद के विपरीत बोलता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, तो नहीं मानना चाहिए। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और जो संतों की वाणी है, जो सत्य है, उसका उल्लंघन करने वाला कोई सच्चा संत नहीं हो सकता। स्वामी जी, परमात्मा को सच्चिद आनंद कहा गया है, लेकिन उसके विपरीत बात करें तो ये दुनिया सिर्फ झूठ और फरेब है और मिटने वाली है। तो फिर एक बात ये कैसे सत्य होती है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है? अगर परमात्मा सच्चिद आनंद है तो ये कण कण में हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया मिटने वाली है। तो हम कण कण में व्याप्त कह सकते हैं इस परमात्मा को? देखिए, परमात्मा जो है, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप केवल परम धाम है। दिव्य ब्रह्मपुरे ही ये सब व्योम आत्मा प्रतिष्ठा। परमात्मा का स्वरूप प्रकृति से परे है। हम इस संसार में सूर्य, चंद्रमा, सितारे देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, पंचभूतों का ये ब्रह्मांड देख रहे हैं। परमात्मा हमेशा इससे परे है। जैसे अंधकार के कण कण में सूर्य व्यापक नहीं हो सकता, उसी तरह से माया के कण कण में परमात्मा व्यापक नहीं हो सकता। परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है। हाँ, परम धाम के कण कण में परमात्मा, जैसे सूर्य में जाएं तो सूर्य में जो भी पदार्थ रहेगा सूर्य के समान होगा। पृथ्वी को सूर्य में डाल दिया जाए तो पृथ्वी भी सूर्य के समान हो जाएगी। अग्नि में लोहे को डाला जाता है तो लोहे के कण कण में अग्नि का गुण आ जाता है। उसी तरह से ब्रह्म में जो भी पदार्थ रहेगा ब्रह्म के तत्वगत हो जाएगा। जिस तरह से अंधकार और सूर्य का मेल नहीं हो सकता, उसी तरह से ब्रह्म का माया का मेल नहीं हो सकता। वो जो सच्चित आनंदमयी स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, वो प्रकृति से परे है। इसलिए वेद में कहा गया है, वेद हमेतम पुरुषमांतम आदित्य वर्णतम सप्रस्था। अखंड स्वरूप वाला परमात्मा है, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है और माया के अंधकार से सर्वथा परे है। इस मायावी जगत में जिसमें सत्य और रजतम है, सत्य और रजतम का गुण क्या होगा? असत, जड़ और दुख। सत्य और रजतम के संसार में जो भी जगत बनेगा उसका लक्षण ही होगा असत, जड़ और दुख। इसलिए असत, जड़ और दुख के कण कण में ये सच्चित आनंद व्यापक नहीं हो सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा कण कण में नहीं है? तो लोग इस बात को कैसे माने और फिर परमात्मा को कैसे माने? उनसे ये कहिए कि भाई, क्या अंधेरे के कण कण में सूरज बैठा है? यदि अंधेरे के कण कण में सूर्य नहीं होता तो जगत के कण कण में परमात्मा कैसे हो सकता है? हाँ, जगत के कण कण में परमात्मा की सत्ता है। जैसे सूरज उगता है आकाश में, उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है। सूर्य इस पृथ्वी के कण कण में आ जाए तो पृथ्वी भी तो सूर्य के समान हो जाती है। इसलिए उस अखंड एकरस ब्रह्म स्वरूप में माया का मेल नहीं है। जहां ब्रह्म है वहां माया नहीं, जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं। हाँ, इस सृष्टि को चलाने वाला जो परमात्मा है, उसकी ज्ञान शक्ति कण कण में है। उसकी सत्ता जो सृष्टि के समस्त परमाणुओं को शक्ति दे रही है, कंपमान कर रही है, जिससे सृष्टि का चक्र चल रहा है, वो कण कण में है। परमात्मा की शक्ति कण कण में है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सूर्य पृथ्वी पर नहीं आता। सूर्य पृथ्वी में व्यापक नहीं, और न तो सूर्य पृथ्वी में है न पृथ्वी में सूर्य है। दुनिया कहती है कि सूर्य में अंधेरा है और अंधेरे के कण कण में सूर्य व्यापक है। ये उल्टा सिद्धांत है जो वेद शास्त्र के विपरीत है। तो एक सिद्धांत की बात और की जाती है, सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा एक है। ये सिद्धांत कहां तक सही है? और वो परमात्मा एक है तो फिर धर्मों के झगड़े अलग कैसे हैं? ऐसा है कि जब किसी भी देश का एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक ही राष्ट्रपति होते हैं। न दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं एक साथ, न दो राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो ब्रह्म की परिभाषा ये वेदांत का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है जन्म आदि यस्यता, जिससे शिष्ट की उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, परमात्मा है। परमात्मा तो एक है। वेद ने कहा न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थो अपि उच्यते। परमात्मा 2 3 4 नहीं है। लेकिन जब धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान नहीं रहेगा, हर कोई अपने संप्रदाय की व्याख्या करेगा, तो अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार कोई देवी का भक्त है तो कहेगा कि देवी ही सब कुछ है, कोई शंकर जी का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है। अपने अपने इष्ट को बड़ा बनाने के प्रयास में कहते हैं कि हमारे जो इष्ट हैं वही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा कौन है? जब सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा। इसलिए परमात्मा वह है जिसने अनंत सृष्टि को पैदा किया है और इस सृष्टि के लय होने के बाद भी जिसका अस्तित्व रहता है। इसलिए इस पृथ्वी पर जो भी मानव कर्मधारी
व्यक्तित्व हुए हैं उनको परमात्मा नहीं कहा जा सकता। हाँ, उन्होंने परमात्मा की आराधना की है, उनको महापुरुष मान सकते हैं, योगी व्यक्तित्व मान सकते हैं, और ऐसे महान व्यक्तित्व के गुणों की पूजा करनी चाहिए, भक्ति नहीं। भक्ति केवल एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत की करनी चाहिए, जिसके लिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुष की पुरुष से परापार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्या, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। तो एक बात यहाँ पर आकर समझ गई कि परमात्मा एक है, लेकिन फिर धर्मों का झगड़ा कैसे मिटाया जा सकता है कि ये माया के चक्रों में ऐसा ही रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, रीते जाना तन मुक्ति। आपने पहला प्रश्न पूछा था कि मुक्ति कैसे होती है, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? अज्ञानता। जो आमतौर पर सामान्य जनता है वो धर्म ग्रंथों को पढ़ती नहीं है, उनके पास इतना आजकल भौतिकता की अंधी दौड़ है कि किसी के पास धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने का एक प्रचलन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो धर्म के अग्रगण्य होते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं और वे धर्म ग्रंथों का विकृत अर्थ करते हैं, जिससे कारण की संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। जैसे देखिए, अभी जो संसार में आतंकवाद फैल रहा है कि कुरान की गलत व्याख्या के कारण या बाइबिल की गलत व्याख्या के कारण ये धारणा बना दी जाए कि जो हम कह रहे हैं केवल हमारा ही मत सच है और सभी मतांतर झूठे हैं, जो हमारी बात को नहीं मानेगा उसको कभी जन्नत नहीं मिलेगी, कभी बहिश्त नहीं मिलेगी और वो शैतान है। ये सारी विकृतियां कब होती है? जब हम अपनी बात को थोपने का प्रयास करते हैं, दूसरे के सिद्धांतों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि हम जो कह रहे हैं हमारे अनुयायी ज्यादा इकट्ठे हो जाए, दुनिया के सब लोग समाप्त हो जाए, हमारा वर्चस्व हो। यदि आज मैं समझता हूँ साक्षात ईसा मसीह आ जाए, साक्षात मोहम्मद साहब आ जाए, तो उनके मानने वाले उनको ही किनारे कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारी दुकानदारी में ये बाधक बन जाएंगे। तो जब तक मनुष्य के अंदर अज्ञानता रहेगी, अज्ञानता का अंधकार रहेगा, स्वार्थ की प्रवृत्ति रहेगी, ये कोई ना कोई संघर्ष का बहाना बनता ही रहेगा। तो स्वामी जी, ये तो बात ठीक है कि सभी झगड़ों का कारण अज्ञानता है, धर्मों में भी अज्ञानता के कारण, धर्म के प्रति भी अज्ञानता के कारण जो झगड़े होते हैं। देखिए, धर्म कई नहीं होते हैं, धर्म एक है, संप्रदाय अनेकों होते हैं। धर्म क्या है? मैंने आपको कहा, जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। जो सत्य है वही धर्म है और जो सत्य है वही परमात्मा है। धर्म को आपने किसी उपासना पद्धति से, किसी वेशभूषा से जोड़ दिया, वो सत्य नहीं है। महाभारत में कहा गया कि धर्म से तत्व नीतम गुहाया। धर्म के स्वरूप को कौन जानता है? जिसने उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, केवल वही जानता है कि धर्म का स्वरूप क्या है। वास्तविकता यह है कि जो कोई किसी मत पंथ में, संप्रदाय में दीक्षित होता है तो सोचता है कि हम इस धर्म का पालन कर रहे हैं, किसी वेशभूषा को धारण करने से समझता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। वो धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। और जब तक मनुष्य में वास्तविक ज्ञान न हो, वास्तविक भक्ति न हो, उसका हृदय निर्मल न हो, वो धर्म के स्वरूप को नहीं समझ सकता। जैसे आज नमाज पढ़ने वाले जमा मस्जिद में 1 लाख से ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो इस्लाम के सच्चे स्वरूप को जानते हैं। कुंभ के मेले में 1 करोड़ की भीड़ हो गई, तो इसका मतलब नहीं कि वो वास्तविक सत्य धर्म को जानते हैं। भीड़ इकट्ठी होना अलग बात है, धर्म के स्वरूप को जानना अलग बात है। तो अब कुल मिलाकर बात करें तो विश्व को शांति कैसे मिल सकती है? देखिए, शांति के लिए तो यही आवश्यक है, पहले तो हमारा सारा ढांचा ही गड़बड़ है। यदि संसार के सभी पंथों में, जैसे मैं अपने भारत की बात करता हूँ, भारत में जनसंख्या के अनुपात में जैसे 75% मान लीजिए कि 80% हिंदू हैं, 20% ये कुछ प्रतिशत, जितने प्रतिशत मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या जो भी है, उनके ग्रंथों से नैतिक शिक्षा दी जाए। एक सामान्य मानवीय शिक्षा, ये 6वीं से लेकर 12वीं तक या अनिवार्य कर दी जाए नैतिक शिक्षा की। पहले तो नैतिकता बने। वेद ने कहा है कि मनुष्य बने। जब हमारे अंदर जब मानवता ही नहीं है तो हम धर्म का चोला ओढ़कर तो हम कभी भी किसी की हत्या कर सकते हैं। ये जिहादी क्यों बन रहे हैं? उनको मानवता का भी पाठ नहीं है, बस इस्लाम का नाम ले लेते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं। ये धर्म नहीं है।
कहने का तात्पर्य है पहले मनुष्य को मानव बनने की शिक्षा दी जाए और सभी देश की सभी सरकारें, चाहे प्रांतों की हो चाहे दुनिया के सब जगह, सांप्रदायिकता की शिक्षा न दी जाए कि तुम मुस्लिम हो तुम क्रिश्चियन हो। मानव मात्र की शिक्षा दी जाए, सत्य बोलना धर्म है, अहिंसा का पालन करना धर्म है, किसी प्राणी को पीड़ा देना पाप है, जो ऊंचे आदर्श है ये शिक्षा मिले और तब बताया जाए सच्चिदानंद परमात्मा। जैसे सूर्य है, एक ही हिंदू कहता है कि सूर्य उगा है, मुस्लिम कहता है कि आफताब आया है, क्रिश्चियन उसको सन कहता है। भाषा अलग अलग है, शब्दों का उच्चारण अलग अलग, लेकिन सत्य तो एक ही है। उसी तरह से परम सत्य को अलग अलग भाषाओं में जब तक व्यक्त नहीं किया जाएगा, सारी जाति को, सारी मानव जाति को यह नहीं बताया जाएगा कि मानव धर्म एक है, परम सत्य एक है, परमात्मा एक है, तब तक संसार में कभी सत्य की स्थापना नहीं होगी। एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। जैसे मौलवी लोग कहेंगे सारी दुनिया में एक समय केवल इस्लाम रहेगा, क्रिश्चियन ये सोचता है कि केवल हमारी ईसाइयत फैल जाए, तो ये परिणाम होगा। ऐसी जब मानसिकता है, कम्युनिस्ट चाहते हैं कि हमारा कम्युनिस्ट सारे संसार में फैल जाए, तो संघर्ष बनेगा, युद्ध होंगे, क्योंकि एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग को पूर्णतः समाप्त करना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि इस मानवीय सृष्टि में जब एक वृक्ष के सभी पत्ते एक समान नहीं होते, तो एक ही विचारधारा सारे संसार में कैसे रह सकती है। सभी मत पंथों में सत्य को लेकर के ग्रहण की प्रवृत्ति हो, दूसरों की अच्छाई को ग्रहण करें और अपने अंदर जो विकृति है उसको छोड़े। सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, संसार में कभी भी शांति नहीं स्थापित हो सकती। स्वामी जी, संप्रदायवाद को छोड़ दिया जाए, संप्रदायवाद है, आपने कहा संप्रदाय अलग अलग है, धर्म तो एक है, तो फिर परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है? देखिए, मैंने कहा यदि तारतम्यवाणी के प्रकाश में हम सबको समझें कि वेद ने परमात्मा के बारे में क्या कहा, उपनिषद ने क्या कहा, गीता ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, बाइबल ने क्या कहा। तारतम्यवाणी में सीधा रास्ता बता दिया है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है। अब उसकी साक्षी पूरी मानव जाति को देने के लिए आवश्यक है कि उन धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से यह दर्शाया जाए कि परम सत्य का सिद्धांत एक है। हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा एक है। परमात्मा के जो दार्शनिक सिद्धांत है, धाम, स्वरूप, लीला के संबंध में, जगत की उत्पत्ति के संबंध में, जब सबकी सैद्धांतिक जो मतभेद की प्रवृत्ति है ये शांत हो जाए, तभी सबको एक सत्य का बोध हो सकता है। अन्यथा सभी धर्मों के, सभी मत पंथों के विद्वान एक मंच पर बैठे हैं, परमात्मा के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये आपस में लड़ मरते हैं, तो ये आशा ही नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म के सभी आचार्य एक जगह बैठकर, और तो और चारों शंकराचार्य भी एक जगह जल्दी बैठने को राजी नहीं होते, किसी बात पर एक रूपता नहीं होती, तो आप क्या आशा कर सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी मिलकर के एक सत्य की राह पर चलेंगे? क्योंकि यहाँ मुंडे मति भिन्न होती है। हाँ, हमारा सकारात्मक दिशा में प्रयास होना चाहिए, पूरी मानव जाति में निष्पक्ष हृदय से सत्य का प्रकाश किया जाए, जो इसको आत्मसात करेगा वो शांति के मार्ग पर चलेगा। स्वामी जी, इस समय हम मौजूद हैं श्री प्राणनाथ जी मंदिर में, तो हमेशा हमने अलग अलग मंदिर देखे हैं, अलग अलग मंदिरों में गए हैं, तो ये प्राणनाथ जी जो शब्द है, तो ये कहाँ से आया है, इससे अभिप्राय क्या है, प्राणनाथ जी कौन है? अथर्ववेद में एक प्राण सूक्त आया है, जिसका पहला मंत्र शुरू होता है प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदमसि। प्राण का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देने वाला, सारी सृष्टि को जो जीवन देने वाला है, सभी प्राणियों का जो आधार है, सर्वशक्तिमान जो सच्चिदानंद परमात्मा, उसी को प्राण शब्द से कहा गया है। प्राणनाथ का तात्पर्य जो हमारे जीवन का आधार पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसी को प्राणनाथ कहते हैं। आपने सनातन धर्म के मंदिरों में सुना होगा, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, जो सबका प्राणपति है वही प्राणनाथ है। हाँ, ये जो हमारी निजानंद की जो मान्यता है, मिराज ने अपने धाम हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार किया, इसलिए उनके चरणों की छत्र छाया में जो भी आए उन्होंने उनको ही प्राणनाथ माना। अन्यथा प्राणनाथ का अर्थ होता है जो सच्चिदानंद परमात्मा होता है, उसके उसको प्राणनाथ कहते हैं। चलिए, अब हमने ये भी जान लिया कि परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है, श्री प्राणनाथ जी कौन है। तो अब ये बात आती है कि हिंदू धर्म में खासकर चित्र की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, तो चित्रों की पूजा करनी चाहिए, ये सही है? ऐसा है कि किसी महापुरुषों के चित्र को अपने घरों में रखना चाहिए, लेकिन वास्तविक पूजा तो उनके गुणों का आचरण करने में है। चित्र की पूजा की अपेक्षा चरित्र की पूजा ज्यादा अच्छी है। आज हिंदू जो है, देखिए,
भगवान राम के चित्र की पूजा खुद करेगा, लेकिन भगवान ने सबरी का जूठा बेर खाया, केवट को गले लगाया, इस बात को भुला देता है। जब भगवान, जिनको हम भगवान कहते हैं, वे सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, उनकी पूजा करने वाला दलित से घृणा करता है, तो वो राम का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता। उसी तरह से भगवान शिव की पूजा करने वाला यदि शिव की तरह ध्यान साधना नहीं करता है, केवल भांग के लोटे चढ़ा करके मस्त रहता है, सोता रहता है, तो शिव का सच्चा पुजारी नहीं है। हनुमान जी का पुजारी यदि हनुमान जी की तरह ब्रह्मचारी नहीं है, वेद वेत्ता नहीं है, वीर नहीं है, तो हनुमान जी का सच्चा पुजारी नहीं हो सकता। राम में जो गुण थे, देखिए, एक आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श राजा हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श पुत्र हैं, ये सारे गुण मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हम धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, धर्म की मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं, तो कितने भी राम के मंदिर में हम रह करके केवल चित्र की पूजा करें, मूर्ति की पूजा करें, तो इससे मानवता का कल्याण नहीं है। उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। रामायण का चिंतन होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कितने कष्ट सहकर धर्म की रक्षा की है। शाम को कहा जा रहा है कि आपको राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा, और सवेरे सूर्योदय से पहले कह दिया जाता है कि नहीं, सिंहासन तो नहीं मिलेगा, 14 वर्षों के लिए आपको वन में जाना पड़ेगा। राम के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आती है, मुस्कुराते हुए चल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति तो संसार में नहीं मिलेगा। तो भारतीय आजकल की नई पीढ़ी को तो राम के बारे में पता भी नहीं है अधिकतर को। यदि कहीं सीरियल से या कुछ थोड़ा बहुत मिल गया, क्योंकि कन्वेंट कल्चर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तो कोई स्थान है ही नहीं, सारी वैदेशिक संस्कृति थोपी जा रही है। इसलिए भगवान राम के, योगेश्वर श्री कृष्ण के, योगीराज शिव के, हनुमान के, या जितने महान व्यक्तित्व हैं, उनसे संबंधित साहित्य संसार में फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, यही उनकी सच्ची पूजा है। स्वामी जी, अगर धर्म के अनुसार बात करें तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जीवन मिला है केवल और एकमात्र केवल परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन आज का मानव भौतिक सुखों को ही सब कुछ मानता है, पांचों इंद्रियों से जो विशेष सुख है उसी को सब कुछ माने बैठा है, उसी को सभ्यता की निशानी मानता है। आज मनुष्य का कितना पतन हो चुका है। आप हांगकांग चले जाइए, जापान चले जाइए, तो ऐसे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां मनुष्य गर्भ के बच्चे को खाता है, और वो व्यक्ति खाता है जो 5 स्टार होटलों में ठहरता है और हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक क्लास में सफर करता है, और स्वयं को सब कलाने वाला मानव अपनी ही मानव जात का यदि गर्भ के बच्चे का मांस खा करके खुश है, तो उसको क्या कहेंगे? वो तो दानवता से भी परे है। इसलिए आवश्यकता यही है कि मनुष्य को सत्य ज्ञान मिले, उसको पहले मानव बनाया जाए। अन्यथा आज का मानव राक्षस हो चुका है। भले ही अच्छे कपड़े पहनता है, भले ही सुख सुविधाओं में रहता है, 5 स्टार होटलों में रहता है, वस्त्रों से मनुष्य महान नहीं होता, मनुष्य आचरण से महान होता है। और मनुष्य को पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, देवत्व को धारण करना पड़ेगा। आप देखिए, हमारी संस्कृति क्या है कि दूसरों का छीन करके स्वयं खाना। आज भोगवादी जो संस्कृति है पाश्चात्य जगत की, क्या है? सबको लड़ाते रहते हैं, खुद अमीरी के सिंहासन पर बैठे रहते हैं। तो यही भोग की प्रवृत्ति विश्व युद्ध की आग में संसार को झोंक सकती है। और यदि मनुष्य अपने सही रास्ते पर नहीं चला तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि मनुष्य का संहार कर देगा तो बचेगा कौन? इसलिए धर्म की आवश्यकता है। मनुष्य धर्म के मार्ग पर चले, स्वयं जिए और दूसरों को जीने का मार्ग दे। यदि हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो हमें मारने का भी अधिकार हमें नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य सोचता है कि दूसरों को मार देंगे, हम खुद सुखी रह जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। तो मनुष्य जीवन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए, अपने अंदर दिव्य गुणों का विकास करने के लिए, कि निद्रा लेना, भोजन करना, वंश वृद्धि करना, ये मानव का लक्ष्य नहीं है। सुख सुविधाओं में रहना मानव का लक्ष्य नहीं है। यह जीवन मिला है सत्यवादी हरिश्चंद्र के मार्ग पर चलने के लिए, योगीराज श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने के लिए, राम के मार्ग पर चलने के लिए, बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए। उस सच्चिदानंद परमात्मा को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। विषय वास्तवों में स्वयं को डुबोना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जैसे आपने गर्भस्थ मांस का जिक्र किया, भी गर्भवती के बच्चों को भी खाया जाता है, वो तो एक
पराकाष्ठा हो गई। लेकिन जैसे कहते हैं कि व्यसन धीरे धीरे लगते हैं, जैसे शुरुआत में बीड़ी पीनी शुरू करता है, फिर बड़े और नशे लग जाते हैं। उसी तरह अगर वैसे मांस का प्रचलन भी छोटे स्तर पर शुरू होता है, सोसाइटी में शुरू होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो एक आदी हो जाता है। क्या मांस जितना प्रचलन बढ़ रहा है वो सही है? देखिए, मांस तो राक्षसी आ रहा है। 5 साल के बच्चे को यदि मांस आप खिलाते हैं तो वो उल्टी कर देता है। मांस खाना मनुष्य के लिए बना ही नहीं है। ये तो प्राणनाथ ज्ञानपीठ से कुछ ऐसे ग्रंथ प्रकाशित किए, इस पर 2 बहुत अच्छे ग्रंथ प्रकाशित किए गए। यहाँ तक कि एक शेरनी थी, उसको बचपन से मांस नहीं खिलाया गया था। बाद में जब उसको मांस खिलाया जाता था तो मुंह फेर लेती थी। उससे जीवन भर दूध पिया और ब्रेड खाया, सब्जी खाई। यदि मनुष्य सोचता है कि मांस में स्वाद है, तो मांस में स्वाद नहीं है। आप सोचिए, जिस प्राणी का हम मांस खाते हैं उसको मारते समय उसकी कितनी पीड़ा होती है। इसलिए जो मांस खाते हैं उनकी बुद्धि तामसिक हो जाती है, असुरी प्रवृत्ति की हो जाती है। कोई भी ऋषि मुनि देवी देवता महापुरुष मांस नहीं खाता था। हमारी भारतीय संस्कृति में तो हिंदू राजा भी मांस नहीं खाते थे। और जब से ये मांस का प्रचलन हुआ, मनुष्य सोचते हैं कि हमारे इसमें बहुत विटामिन है। मांसाहारी में कभी भी ताकत नहीं होती, उसमें उत्तेजना होती है। चिंपैंजी के हाथ में इतनी ताकत होती है कि बाएं हाथ से बंदूक की नाक को आसानी से तोड़ देता है। चिंपैंजी क्या खाता है? शुद्ध शाकाहारी होता है। गंडे में कितनी ताकत होती है, हाथी में कितनी ताकत होती है। शेर डरपोक होता है, शेर क्रूर होता है। शेर को मैं बहादुर नहीं मानता, जब भी खतरा पड़ेगा शेर भाग जाएगा, लेकिन गंडा नहीं भागेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतवर्ष के जो हिंदू रहे हैं वो युद्ध में लड़ते हुए तो मारे गए, लेकिन उन्होंने भागने की प्रवृत्ति नहीं की। विदेशी हमेशा भागते रहे, वो क्रूर होते हैं। जो मांसाहारी व्यक्ति मनुष्य को आसुरी प्रवृत्ति का बना देता है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये आसुरी भोजन है। इसलिए किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी, इस प्रचलन से कैसे बचा जा सकता है या कैसे इसको रोका जा सकता है? इसके लिए ये इसका प्रचार तो डॉक्टरों ने किया है। डॉक्टरों ने कह दिया कि इसमें ये विटामिन है, इसमें ये विटामिन है। पश्चिमी जो एलोपैथ की चिकित्सा है, ऐसे तो आयुर्वेद में भी मिलावट कर दी गई है। लेकिन यदि डॉक्टर चाहें ये डरा दें तो काफी लोग छोड़ सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है डॉक्टरों ने विटामिन का हुआ खड़ा करके कि ये तत्व है, ये तत्व है, प्रोटीन के नाम पर गाय खाना शुरू किया। आप सोचिए, प्रकृति ने गाय को कितना मूल्यवान बनाया है कि वो घास खाती है, भूसा खाती है, जिसको जलाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। सूखा घास भूसा खाकर वो अमृत के समान मीठा दूध देती है। जिस माँ का हम बचपन में दूध पिए होते हैं उसके हम चरण छूते हैं, और जो गाय हमें दूध देती है उसी को मार करके खा जाना कितना बड़ा पाप है। 1 किलो गाय के गोबर से 800 से लेकर 8000 तक रुपए कमाए जा सकते हैं। इसलिए कहा है वेद ने कि गाओ विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता है। उसको अघन्या कहा। लेकिन पश्चिमी संस्कृति ये शिक्षा देती है, आप विदेश में जाइए, अमेरिका में, तो सबसे दुखी प्राणी है तो गाय। एक बयान दूध पीते हैं, फिर उसको मार करके खा जाते हैं। और यही भोगवादी प्रवृत्ति सारे संसार को विनाश की अग्नि में झोंकेगी। यदि हमारी भारतीय संस्कृति का अनुसरण किया जाए, गाय को मां के समान माना जाए, किसी भी प्राणी का, गाय ही नहीं, जितने प्रकृति में प्राणी दिख रहे हैं, चाहे मुर्गा है, मछली है। मुर्गे को क्यों बनाया गया है? गंदगी बाहर की खाने के लिए। मछली क्या है? पानी की गंदगी खाने के लिए। मनुष्य ने इन्हीं को खाना शुरू किया। प्रकृति में आज पर्यावरण बढ़ रहा है। पर्यावरण का संकट जानते हैं, परमाणु बम के भी संकट से ज्यादा, परमाणु युद्ध से भी ज्यादा भयानक है। पर्यावरण का संकट बढ़ने पर तापक्रम बढ़ सकता है या बहुत शीतलता बढ़ सकती है। परिणाम यह होगा कि बिना युद्ध के सारी मानव जाति समाप्त हो सकती है। और यदि जल में मछलियां रहती हैं तो वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती हैं, और यदि उनका ह्रास होता है, ये जो मांसाहार जितना बढ़ेगा पर्यावरण का संतुलन उतना ही बिगड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतना ही बढ़ेगी और पूर्ण मानव जाति पर खतरा हो गया। तो यदि मनुष्य सोचता है कि हम पशु पक्षियों को खाकर हम सुखी हो रहे हैं, तो नहीं, ये एक तरह विनाश को निमंत्रण दिया जा रहा है। स्वामी जी, आज आप फाजिल्का में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज फाजिल्का वासियों को? मैं फाजिल्का सहित देश के सभी लोगों को यही निवेदन करूंगा कि वे अपने जीवन को अधिक से अधिक सात्विक बनाएं, परमात्मा का चिंतन करें और व्यापक दृष्टिकोण से सकारात्मक भाव से आत्मचिंतन में स्वयं को जोड़ें। सांप्रदायिकता से परे होकर परम सत्य की खोज करें। श्री प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी के प्रकाश में वेद उपनिषद दर्शन क्या कहते हैं, एक सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, सत्य को जानने की जिज्ञासा करें
सांप्रदायिक कट्टरता को छोड़ें और आपस में सद्भाव से रहें, पर्यावरण के संतुलन को दूर करें। यहाँ मैं आता हूँ तो पेड़ नहीं दिखते हैं। मैं दिल्ली में भी जाता हूँ, कई जगह देखता हूँ कि हर घर के आगे पेड़ है। यहाँ गलियां सुनी सुनी रहती है, सूखे केवल बिल्डिंगे आती हैं, गर्मी में भट्टी बन जाते हैं सारे मकान। तो फाजिल्का में कम से कम हर घर के आगे पेड़ तो होना ही चाहिए। अशोक का पेड़ लगा सकते हैं। कई पेड़ हैं जो कम जगह घेरेंगे, ऊपर जाकर के शीतलता प्रदान करते हैं। एक वृक्ष जितना वायुमंडल को शुद्ध करता है वो बहुत बड़ी औषधि है। हम घरों में खिड़कियां कम बना रहे हैं और केवल एसी के भरोसे रह रहे हैं, तो आप सोचिए एसी तो तापक्रम को और बढ़ा रहा है। दूषित वायु का हम सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य और खराब होगा।